नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा के लिए बांद्रा टर्मिनस हिसार बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट स्पेशल रेल सेवा का संचालन किया जा रहा है। यह रेल सेवा पूर्णतः आरक्षित रहेगी। गाड़ी संख्या 09215 बांद्रा टर्मिनस हिसार साप्ताहिक सुपरफास्ट रेल सेवा 22 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक बांद्रा टर्मिनस से प्रत्येक सोमवार को 12:15 पर रवाना होकर अगले दिन 12:30 पर हिसार पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 09216 हिसार बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक सुपरफास्ट रेल सेवा 23 फरवरी से अग्रिम आदेशों तक हिसार से प्रत्येक मंगलवार को 3:10 पर रवाना होकर अगले दिन 3:20 पर बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा द्वारा छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिश पर पुनः संबंधित विभागों, महाविद्यालयों व संस्थान की परीक्षाएं ऑफलाइन के साथ साथ ब्लेंडिंग मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक व स्नातकोत्तर की सेमेस्टर की परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक कोर्सेज की संशोधित डेट शीट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। बाकी कोर्सेज की डेट शीट भी जल्द जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने कहा है कि हरियाणा में दिव्यांग बच्चों के लिए अलग से स्पेशल विद्यालय खोले जाएंगे। इन विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ उनकी दिव्यांगता के मुताबिक रोजगार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षा मंत्री कंवरपाल आजकल केरल के प्रवास पर हैं। शिक्षा मंत्री ने केरल के दौरे के दौरान वहां पर दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे स्पेशल शिक्षण संस्थानों में दिव्यांग बच्चों के लिए किए जा रहे विशेष प्रयासों के बारे में जाना। टाटा कंपनी के द्वारा केरल में विभिन्न जगहों पर दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल चलाए जा रहे हैं। ये स्कूल पढ़ाई पूरी करने के उपरांत उनको सम्मानजनक रोजगार उपलब्ध कराने में भी कारगर साबित हो रहे हैं। परिवार पहचान पत्र नहीं तो पेंशन पर मंडरा सकता है संकट। परिवार पहचान पत्र बनाने का काम शुरू हुए 1.25 साल के करीब हो चुका है, लेकिन अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। प्रत्येक परिवार अपना पहचान पत्र बनवाए। इसके लिए सरकार ने कहा है कि बिना परिवार पहचान पत्र के सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे में जो व्यक्ति सरकार से विभिन्न प्रकार की सामाजिक पेंशन ले रहे हैं वे अपने परिवार पहचान पत्र अवश्य बनवा लें। हो सकता है कभी आपकी पेंशन को लेकर किंतु परंतु लग जाए, क्योंकि सरकार अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 16 से 18 फरवरी के बीच देश के 10 राज्यों में बारिश हो सकती है, जिसको लेकर भविष्यवाणी की गई है। उत्तर भारत में इस समय मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि 19 फरवरी से न तो पहाड़ों पर बारिश की संभावना है न ही हिमपात की। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर, मध्य और दक्षिण भारत में मौसम का मिजाज बदल रहा है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड का असर सुबह शाम दिख रहा है। कई राज्यों में कोहरे की मार जारी है, जिसके चलते सुबह 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में मौसम शुष्क दिखेगा। मेवात को रेल लाइन से जोड़ने का सपना अब पूरा होता नजर आ रहा है। दिल्ली, सोना, नूह, फिरोजपुर, झिरका होते हुए अलवर तक 104 किलोमीटर की नई रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को इस बार के रेल बजट में मंजूरी मिल गई है और इसका बजट में प्रावधान भी किया गया है। इस रेल परियोजना की जानकारी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर करीब 14 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ व शिलान्यास करने के उपरांत बोलते हुए दी। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम रेलवे स्टेशन पर रेल मंत्रालय द्वारा तथा गुरुग्राम नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से बनाए गए फुट ओवर ब्रिज तथा एस्केलेटर का उद्घाटन किया। इसके अलावा उन्होंने वर्चुअल तरीके से गुरुग्राम जिला के पटौदी के निकट जाटौली फाटक संख्या 46 पर बनने वाले अंडरपास की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में पेट्रोल के बाद अब दूध भी बिगाड़ सकता है आपका बजट, बढ़ सकते हैं दाम। हरियाणा सरकार राज्य में दूध के रेट बढ़ाने की तैयारी में है। मनोहर लाल सरकार दुग्ध उत्पादक और इससे जुड़े किसानों को बड़ी राहत देगी। दुग्ध उत्पादकों से खरीदे जा रहे दूध के रेट में वृद्धि करने की सरकार तैयारी में है। इस बारे में जल्दी फैसला होने की संभावना है। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग लेक से चीनी आर्मी पीछे हटने लगी है। भारतीय सेना ने मंगलवार को डिसएंगेजमेंट की फोटो और वीडियो जारी किया है। इसमें चीन की आर्मी अपना सामान लेकर लौटती दिख रही है। इतना ही नहीं, चीनी सेना ने इन इलाकों से अपने बंकर तोड़ डाले, साथ ही टेंट, तोप और गाड़ियां भी हटा ली हैं। करीब 10 महीने से यहां चीन की सेना ने कब्जा किया था। भारत चीन के बीच पिछले साल मई से तनाव था। 15 जून को यह तब चरम पर जा पहुंचा जब भारतीय इलाके में घुसी चीनी सेना को रोकने की कोशिश में गलवान घाटी में हिंसक संघर्ष हो गया। यही नहीं, अगस्त सितंबर में 45 साल बाद भारत चीन सीमा पर गोलियां चली।
भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड पर 317 रन की रिकॉर्ड जीत हासिल कर सीरीज को 1-1 से बराबरी पर ला दिया है। रन के लिहाज से यह भारत के इंग्लैंड पर अब तक की सबसे बड़ी जीत है। साथ ही ये विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम की ओवरऑल 34वीं और घरेलू मैदानों पर 21वीं जीत है। अब विराट ने घर में सबसे ज्यादा जीत हासिल करने के मामले में महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। पाकिस्तानी मुस्लिम लीग की वाइस प्रेसिडेंट और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने एक बार फिर फौज को निशाने पर लिया। सोमवार को वजीराबाद की रैली में उन्होंने सीधे तौर पर फौज का नाम तो नहीं लिया, लेकिन पहले की तरह इमरान को सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और फौज को सिलेक्टर्स बता दिया। मरियम ने कहा कि सिलेक्टर्स को मेरा साफ मैसेज है कि अगली बार इमरान को सिलेक्ट करने की गलती न करें, नहीं तो आवाम जीना मुश्किल कर देगी। शेयर बाजार में मंगलवार को भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बीएसई सेंसेक्स 50 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 52,104.17 पर बंद हुआ। एनएससी निफ्टी इंडेक्स 1.25 अंक नीचे यानी 15,313.45 पर बंद हुआ। सोने की कीमतें 9 रुपए गिरकर 46,900 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंची, तो चांदी 95 रुपए बढ़कर 69,530 रुपए प्रति किलोग्राम हुई। पेट्रोल डीजल के दामों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार 8वें दिन पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए पर पहुंच गई है। यह देश में पेट्रोल का सबसे ज्यादा रेट है। दिल्ली में पेट्रोल 89 रुपए 29 पैसे और मुंबई में 95 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। दिल्ली में पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। भारतीय नौसेना ने 1159 पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 22 फरवरी से शुरू होगी एप्लीकेशन प्रोसेस। भारतीय नौसेना ने ट्रेड्समैन मेट ग्रुप सी के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए ईस्टर्न नेवल कमांड, वेस्टर्न नेवल कमांड और सदर्न नेवल कमांड में विभिन्न ट्रेड्स में ट्रेड्समैन मेट के कुल 1159 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 22 फरवरी से शुरू होगी, जो 7 मार्च 2021 तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए 10वीं पास कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक कैंडिडेट्स इन पदों के लिए भर्ती पोर्टल joinindiannavy.gov.in के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।